तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 8 को स्टार्ट कर रहे हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा टारगेट होता है 10 कमेंट और 1K व्यू का। अगर आप ये कर देते हैं तो मुझे यकीन हो जाता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस एनिमेशन को देखने के लिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो इस एनिमेशन को मैं वहीं स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं एनिमेशन के अंदर, इसीलिए मैं वहीं स्टॉप कर देता हूँ। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कौन और उसके दोस्त जंगल के रास्ते से कैपिटल को जा रहे होते हैं। जैसा कि हमने पिछली बार देखा था, कौन की बॉडी जो है वो ग्लो करने लग जाती है, इसीलिए यहाँ पर जो स्टील होता है उसकी पूरी बॉडी को ढक देता है। और यहाँ पर जो कौन है वो कहता है कि अरे यार, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, ऐसे तुमने मेरी बॉडी को ढक दिया है। तो फिर यहाँ जो स्टील होता है वो कहता है कि मुझे तुम्हारी बॉडी को ढकना पड़ा क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर से बहुत सारी लाइट निकलती है जो आम लोगों के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन का काम करती है, और हमें जो है किसी तरह का अट्रैक्शन नहीं चाहिए, इसीलिए मुझे तुम्हारी बॉडी को ढकना पड़ गया है। अब जब तक हम लोग कैपिटल पहुंच नहीं जाते तब तक तुम्हारी बॉडी को ऐसे ही ढक कर रखना पड़ेगा। और वैसे मेरा जो आइडिया है तुम्हारी बॉडी को ढकने का वो इतना भी बुरा नहीं है। मारियन जो है वो कहती है कि हाँ, तुम जो हो इतने बेकार भी नहीं लग रहे हो कौन। यहाँ पर सभी लोग जो है इनके बारे में बात करते रहते हैं, कौन के बारे में। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ये जो है एक शहर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद जो है ये अब उनको बहुत ज्यादा भूख लगी होती है सफर के दौरान। तो ये जो है यहाँ पर खाना ऑर्डर करते हैं और खाने लग जाते हैं। स्टील कहता है कि खाना तो बहुत ही अच्छा है, ये जो है पोडंग विलेज है। फिर हम देखते हैं कि जो कौन है वो कहता है कि अरे यार, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है और तुम लोगों ने मुझे सिर्फ जूस दे दिया है पीने के लिए, मुझे तो खाना भी खाना है क्योंकि मैंने मॉर्निंग से कुछ नहीं खाया है। सभी लोग इसे मना कर देते हैं, बट हम देखते हैं कि कौन तो कौन ही है वो जो है यहाँ अपना मुंह हटा लेता है और खाना शुरू कर देता है। कुछ लोग यहाँ बैठे होते हैं जो उसे देख लेते हैं, बट यहाँ पर वो लोग जो है उनको भुलाने के लिए कहते हैं कि ये जो लाइट है उसे ठीक कर दो जो यहाँ टेबल पे रखी हुई है। वो ऐसा वेटर को कहते हैं जिस होटल में वो होते हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जब खाना खा के वो लोग जाने लग जाते हैं, तो यहाँ पर एक बंदा कहता है कि ये जो ट्रेवलर है इसका हमें फेस दिखना है, तो इसे का हमें फेस दिखाओ। हम देखते हैं कि स्टील कहता है कि नहीं नहीं, हम इसका पट्टी खुला के नहीं दिखा सकते हैं, हमें माफ करना, क्योंकि इसकी जो पूरी बॉडी है वो जो है बहुत ज्यादा इंजरी है, इसीलिए हमने पट्टी बांध के करके रखा हुआ है। जो यहाँ प्रिंसेस होती हैं वो कहती हैं कि पता नहीं ये लोग क्या करना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं कि कौन जो है जैसे ही आगे बढ़ने लग जाता है तभी उसे लोग जो है घेर लेते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट वो जो है अपने जैकेट से बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि लोग उसकी पट्टी पकड़ लेते हैं। अब इसकी जो पट्टी है यहीं पर खुल जाती है। हम देखते हैं कि उसकी जो पट्टी है वो पूरी तरह से खुल चुकी है, क्योंकि इसने जो है पट्टी के नीचे कपड़े भी नहीं पहने होते हैं। सभी लोग इसे बड़े ही घूर कर देख रहे होते हैं। तभी एक ओल्ड मैन आता है, वो कहता है कि प्लीज भगवान हमें बचा लीजिए। वो कहता है कि हमारी किताब में भविष्यवाणी लिखी गई थी कि एक जो होगा लड़का होगा जो आसमान से नीचे गिरेगा और उसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारा जो है रोशनी निकलेगा, वो हमारे एक भगवान होंगे और कोई भी नहीं। अब कौन जो होता है वो तो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। वो कहता है कि ये स्टील और वो प्रिंसेस और वो मारियन सभी को नौकर बताता है। यहाँ पर जो हमारी प्रिंसेस है वो कहती है कि तुम हमारे नौकर हो, हम तुम्हारे नहीं हैं। नेक्स्ट सीन में हमें देखते हैं कि यहाँ पर जो कौन है बड़े ही मजे से खा रहा होता है। अब जो है उसकी सारी प्रॉब्लम दूर हो चुकी है। फिर वो ओल्ड मैन आता है, वो कहता है कि सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं, बहुत सारे लोगों की भीड़ यहाँ पर आ जाती है। जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है कि आपको थोड़ा इनको स्पीच देना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रिंसेस कहती हैं कि देखते हैं कि अब जो कौन है वो क्या करता है। हम देखते हैं कि वो कहता है ओल्ड मैन कि आप जो है कुछ जादू दिखा दीजिए इन सभी को। फिर वो जो है कौन अपने बॉडी से और ज्यादा लाइट निकालता है और हम देखते हैं कि उसके बॉडी से लाइट निकलने की वजह से यहाँ बहुत सारे बटरफ्लाई उसके ऊपर आ जाते हैं, और लोग जो होते हैं उन्हें लगता है कि ये बहुत बड़ा ही जादू है और वो जो है बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि एक लड़का जो होता है भीड़ से खड़ा होता है।
वो कहता है कि हमारे पास जो है ये एक फाउंटेन है जो बहुत सालों से बंद पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप जो है अपने मैजिक का यूज करके इस फाउंटेन को ठीक कर दें। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पर जो कौन है अपनी स्वॉर्ड को मंगा लेता है स्टील से, और स्टील के लेने के बाद वो जो है अपनी स्वॉर्ड को हैमर के अंदर चेंज करता है और फिर उसे जो है मारता है तो वहाँ जमीन के नीचे से पानी निकल जाता है, जिससे कि देखकर बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है कि हे भगवान, हमें बताइए कि इस दुनिया की शुरुआत कैसे हुई। अब यहाँ जो कौन होता है वो कहते है कि बिग बैंग की थ्योरी की वजह से हुई, और बिग बैंग की थ्योरी अगर आपको नहीं पता है तो आप जो है इसे गूगल पे पढ़ सकते हैं। वैसे बिग बैंग की थ्योरी कुछ और नहीं, जो बहुत सारे साइंटिस्ट है वो मानते हैं कि जो है हमारी दुनिया का शुरुआत बिग बैंग के बाद हुआ था। तभी से जो है बहुत सारे पार्टिकल इकट्ठे हो गए जो टूट गए थे बिग बैंग के ब्लास्ट के अंदर, और फिर जो है पृथ्वी का जन्म हुआ था और फिर जो है इंसान यहाँ पर आए थे। यही है छोटी सी समरी बिग बैंग की। अब यहाँ पे जो कौन होता है वो जो है अपने गेम के बारे में बातें करने लग जाता है, और इन लोगों को गेम के बारे में तो पता ही नहीं होता, बट वो उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं और बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे जो है लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा ही बढ़ जाती है। ओल्ड मैन कहता है कि प्लीज कौन आप जो है कुछ कहिए यहाँ पर, मेरे भगवान प्लीज बोलिए इनके लिए। फिर वो कहता है कि हम जो है सभी फूल पौधों और पेड़ों को सभी को इकट्ठा करेंगे और उनके साथ रहेंगे। और हमेशा की तरह एक बंदा वहाँ पर खड़ा होता है और वो कहता है कि अगर आप हमारे गॉड हैं तो आप हम लोगों को बचाते क्यों नहीं हैं। तो यहाँ पर जो कौन है वो कहता है क्योंकि मुझे लगता है कि तुम लोगों को अगर मैंने बचा दिया तो तुम जो हो एक अपने आप को बेटर नहीं कर पाओगे। और कौन की ये सारी बातें सुनकर यहाँ की जो जनता होती है वो तो बिल्कुल पागल ही हो जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं कंट्रोल करके। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग जो है अपने पास जो भी उनके पास पैसा होता है वो सभी लोग जो है उसे पैसा दे देते हैं कौन को। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो कौन गॉड बना होता है वो बहुत सारी लड़कियां अपने पास रखता है। कोई उसे पंखा कर रही होती है और कोई उसे खिला रही होती है। यहाँ स्टील कहता है कि चलो अब चलने का टाइम हो गया है, बट यहाँ पर ओल्ड मैन आता है और कहता है कि हमें आपकी जरूरत है, आपको जो विश्वास करते हैं वो सभी यहीं पर हैं और वो लोग जो है आपके मुंह से कुछ सुनना चाहते हैं, तो प्लीज आप चलिए बाहर और उन लोगों को कुछ बताइए। फिर हम देखते हैं कि कौन यहाँ पर आता है और इस बार जो भीड़ होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। जब वो लोग चिल्लाते हैं तो कौन ही डर जाता है और वो जल्दी से यहीं से अंदर भाग जाता है। अब यहाँ स्टील जो होता है उसके ऊपर दोबारा से पट्टियां लगा देता है भागने के लिए। जब वो यहाँ से जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि बाहर से तो नहीं जा सकते हैं, पीछे के रास्ते से चलते हैं। तो हम देखते हैं कि जो ओल्ड मैन होता है और उसके साथी होते हैं वो इसको यहीं रोक लेते हैं। कौन कहता है कि अब जो है मुझे अपने सफर पे जाना पड़ेगा, बट जो ओल्ड मैन का ग्रुप होता है वो कहता है कि हम भी आपके साथ चलेंगे। इसीलिए जो है कौन यहाँ पर एक दूसरा आइडिया लेके आता है। वो सभी को कहता है कि यहाँ की जो जमीन है वो बहुत ज्यादा छोटी पड़ रही है मेरे बिलीवर्स के लिए, तो मुझे जो है एक टेम्पल बनाना पड़ेगा। और वो जो टेम्पल है वो कौन बनाएगा, तो वो सभी लोग कहते हैं कि हम बनाएंगे। तो यहाँ पर जो कौन होता है वो कहता है हम लोग जो है उस टेम्पल को सब साथ में मिलकर बनाएंगे। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि प्रिंसेस जो होती है उसको समझ में नहीं आ रहा कि कौन क्या कर रहा है, बट यहाँ जो स्टील होता है वो डायग्राम बना रहा होता है। तो यहाँ पर वो पूछता है कौन कि तुम ये कर क्या रहे हो ओल्ड मैन। तो यहाँ पर जो स्टील होता है वो कहता है कि मैं जो हूँ तुम्हारे टेम्पल के लिए ये ड्राइंग बना रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कुछ दिनों बाद जो है वो टेम्पल जो है पूरी तरह से तैयार हो जाता है और इस बार की जो भीड़ है वो देखने लायक है, वो काफी ज्यादा होती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन जो होता है अपने दोस्तों के साथ यहीं पर एक जो गुब्बारे वाला बलून होता है उसमें बैठा होता है और वो जो है यहाँ से चला जाता है। वो कहता है मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ। सभी लोग कहते हैं कि नहीं तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, बट हम देखते हैं कि वो चला जाता है और ओल्ड मैन कहता है कि हमारे जो गॉड हैं वो चले गए हैं दोबारा अपने स्वर्ग में, तो हमें जो है जो भी उन्होंने सिखाया है हम उसी टीचिंग्स को फॉलो करेंगे। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो डोंग होता है उसकी लाइट भी बंद हो जाती है, बट यह जो गुब्बारा है वो वैसे ही चलता है उसी लाइट से। बट जैसे ही कौन की जो लाइट होती है वो बंद होती है तो ये गुब्बारा नीचे गिरने लग जाता है और सभी लोग जो है वो कहते हैं कि जल्दी जल्दी तुम ट्राई करो। फिर हम देखते हैं कि कौन जो है यहाँ ट्राई करने लग जाता है अपनी बॉडी को ग्लो करने का, ताकि जो गुब्बारा है वो दोबारा से चलने
जलने लग जाए। बट वो जो है बहुत ज़्यादा ट्राई करता है, बट वो जो है गुब्बारा चलता नहीं है और इसकी बॉडी जो है वो जलती नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।